संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और क्रॉक्स पहने मंच पर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले रहे 36 साल के इस लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 26 और मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा दीपक प्रकाश का। वही दीपक प्रकाश जिसे आपने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में शपथ लेते देखा, लेकिन ये ना तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही बिहार विधान परिषद के। दरअसल दीपक प्रकाश एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उनकी पार्टी को इस बार चुनाव लड़ने के लिए 6 सीटें मिली थीं, जिसमें से वो 4 सीट जीतने में सफल रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों पर विश्वास न जताकर बेटे को मंत्री पद दिलवाया है। दीपक प्रकाश ने बिहार चुनाव नहीं लड़ा है, वो कहीं से विधायक भी नहीं है। उन्हें मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है, ये रूल है। मंत्री बनने के बाद दीपक ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। इसके अलावा जब दीपक से उनके कपड़ों की चॉइस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। जहाँ तक पहनावे का सवाल है तो फिर जिसमें कंफर्टेबल थे वही कपड़ा पहन के गए थे। आने वाले दिनों में भी अगले 5 साल यही पहने रहेंगे मतलब, या फिर आ जाएंगे कुर्ता पजामा पे आप? ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा जो चॉइस है कपड़ों का, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल रहें। दीपक प्रकाश इकलौते ऐसे मंत्री दिखे जो जीन शर्ट पहनकर शपथ लेने पहुंचे थे। आमतौर पर होता क्या है कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता कुर्ता पहनकर पहुंचते हैं, वही नेताओं वाली पोशाक। लेकिन दीपक के ड्रेसिंग सेंस में युवा मंत्रिमंडल की इमेज देखने को मिली। बेटे के मंत्री पद के शपथ लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, युवाओं को हर जगह आगे आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और जो पहली पीढ़ी के लोग हैं उनको मौका देना भी चाहिए। इस बात की हम समर्थक रहे हैं और इसलिए मौका मिला तो हमने कोशिश की है। युवाओं के अंदर ज़्यादा जोश होता है, ज़्यादा क्षमता होती है काम करने की, तो मौका मिलने पर वह करके दिखाता है। तो बिहार के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। याद दिलाते चले कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार में 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम, दिनारा, उजियारपुर और पारू शामिल है। इनमें से बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो, मधुबनी से माधवानंद, सासाराम से स्नेहलता और दिनारा से आलोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की। सासाराम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रत्याशी स्नेहलता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। दीपक प्रकाश ने ही मां स्नेहलता कुशवाहा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता पहली बार सासाराम से विधायक चुनी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य हैं, वो पहले लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। साल 2000 में जंदाहा सीट से विधानसभा भी पहुंचे थे। इसके अलावा वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और अब उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश की भी राजनीति में एंट्री करा दी है। दीपक के मंत्री पद शपथ लेते ही सोशल मीडिया पर परिवारवाद का एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गया। आरजेडी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से परिवारवाद पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें दीपक प्रकाश समेत 10 लोगों के नाम लिखे हैं। चलते चलते दीपक प्रकाश का बैकग्राउंड भी जान लीजिए। 22 अक्टूबर 1989 को जन्मे दीपक प्रकाश की स्कूली पढ़ाई पटना से हुई। इसके बाद MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2013 तक वो एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके हैं और अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। तो ये जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी ऋतु। आपकी जो भी राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं।
ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।